राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आइए आज मेरे साथ कीजिए इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से पंच कैलाशों में से एक सबसे कठिन दुर्गम श्रीखंड महादेव की यात्रा। हमने अपनी यात्रा प्रारंभ करी जाऊ विलेज से 22 जून 2025 को। जाऊ विलेज से 5 किलोमीटर चलने के बाद आप पहुंचते हो सिंह घाट। सिंह घाट में बैठकर हमने कुछ देर विश्राम किया, जलपान किया। उसके बाद हमने अपना सफ़र यहाँ से प्रारंभ करा थाचड़ू की ओर। यहाँ से ब्राटी नाला तक पहुँचते पहुँचते बहुत कठिन रास्ते बीच में आते हैं और ब्राटी नाला से शुरू होती है खड़ी चढ़ाई थाचड़ू तक। बीच में आपको छोटे छोटे कैंप मिल जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा कैंप आपको मिलेगा थाचड़ू में। ये नीले पीले तरपाल थाचड़ू की शोभा बढ़ा रहे हैं, इसके सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। यहीं पर हमने अपना प्रथम विश्राम किया रात्रि और दूसरे दिन प्रारंभ करी यहाँ से अपनी यात्रा भीमद्वार की ओर। बहुत सारे साथी आपको रास्ते में चलते हुए मिल जाएंगे जो श्रीखंड महादेव की प्राप्ति की राह में निकले हमारे साथ। खड़ी चढ़ाइयाँ, यहाँ से बिल्कुल खड़े चढ़ाई के ख़त्म करने के बाद आप पहुँचते हो काली घाटी। काली घाटी तक पहुँचते पहुँचते शरीर पूरी तरह से टूट जाता है। एक टिकरी ख़त्म होती है, दूसरी शुरू होती है। और जैसे ही आप काली घाटी पहुँचते हो आपको सुंदर नज़ारा यहाँ और माता के दर्शन करने को मिलते हैं। छोटे छोटे कैंप यहाँ लगे हुए हैं जिसमें आप रात्रि विश्राम कर सकते हो। और यहाँ से शुरू होती है बिल्कुल नीचे को डाउन भीमतलाई तक की। भीमतलाई का सुंदर नज़ारा सारी थकान दूर कर देता है। यहाँ पर बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं, कुछ लग रहे हैं, कुछ लगने बाकी है। भीमतलाई से हम निकलते हैं खुंसा की ओर। खुंसा यहाँ से थोड़ी दूरी पे है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई करके आप जब ऊपर पहुँचोगे बहुत थकान होती है। यहीं पर बैठकर हमने थोड़ी देर जलपान किया। विश्राम करने के बाद अपना सफ़र भीमद्वार की ओर। यहाँ पहुँचते पहुँचते आप पूरी तरह थक जाते हो। भीमद्वार की ओर बढ़ते हुए सुंदर प्रकृति का नज़ारा देखने को मिलता है। सुंदर सुंदर झरने जो बहते हुए आपके मन को मोह लेते हैं। और लेकिन यही नाले अगर 2 घंटा बारिश हो जाए तो नदी के रूप में मौत का तांडव करते हैं। फाइनली हम पहुंचते हैं एक ग्लेशियर के पास, जो हमें पहला ग्लेशियर यहाँ पर मिला। ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर आपको श्रीखंड तक मिलेंगे। 7-8 ग्लेशियर बीच में पड़ते हैं। सारी कठिनाइयों को पार करते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं और पहुंचते हैं भीमद्वार। भीमद्वार का नज़ारा बहुत सुंदर और आपके दिल को प्रसन्न कर देने वाला होता है। यहीं पर रात्रि विश्राम करने के बाद प्रकृति का सुंदर नज़ारा दूसरे दिन आपकी आंखों के सामने होता है। और आप पहुंचते हो पार्वती बाग। यहाँ पर पहले से कुछ लोग मौजूद थे। यही वो स्थान है जहाँ से महादेव के प्रथम दर्शन होते हैं। इस स्थान के बाद नैन सरोवर तक शुरू होता है पत्थर ही पत्थर और खड़ी चढ़ाई, जो नैन सरोवर तक ही ख़त्म कर देती है इंसान को। नैन सरोवर से बहुत सारे यात्री यहाँ से वापस हो जाते हैं।
यहाँ से श्रीखंड महादेव की दूरी बचती है 10 किलोमीटर। पर चढ़ने में हो आपको ऐसा लगेगा जैसे 20 किलोमीटर चल गए हो, अभी भी महादेव नहीं पहुँचे। नैन सरोवर का सुंदर नज़ारा आपकी सारी थकान दूर कर देता है। नैन सरोवर में कुछ देर स्नान सुनून करने के बाद हम लोगों ने अपना सफ़र जारी रखा श्रीखंड महादेव की ओर। कुछ लोग हमारे को रास्ते में मिले जिनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो ऊपर तक नहीं जा पाए और कुछ जाने की जिद कर रहे थे, और काफ़ी लोग यहाँ से वापस हो गए और 2 आदमी हमारे साथ चलने को तैयार हुए महादेव के दर्शन को। जब आप ऊपर हाइट में पहुंचते हो तो एक समय ऐसा आता है जब बादल नीचे होते हैं और आप ऊपर। इस वक्त शरीर पूरा टूट गया होता है। फाइनली आप पहुंचते हो ज्ञान कैलाश में। ज्ञान कैलाश का सुंदर नज़ारा, यहीं से भीम ने पौड़ियाँ बनाई थी स्वर्ग के लिए, और कुछ लेख इन पत्थरों पे लिखा है जो किसी को समझ में नहीं आने वाला। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा ग्लेशियर। इस ग्लेशियर को पार करते हुए जैसे ही आपको महादेव के दर्शन होते हैं, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। नमो पार्वती पते हर हर महादेव।